नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राजस्थान में कांग्रेस का संकट गहराया, गहलोत के रुख ने हाईकमान को चौंकाया। अजय माकन बोले, एमएलए नहीं चाहते पायलट सीएम बने। गहलोत गुट ने तोड़ा अनुशासन, सोनिया को सौंपेंगे रिपोर्ट। सियासी घमासान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का तंज, कहा 2023 के रुझान आने शुरू। सियासी संग्राम के बीच सीएम अशोक गहलोत ने तनोट माता के दर्शन कर लगाई धूप। राजस्थान के सियासी हालत पर बीजेपी की चुटकी, राजेंद्र राठौड़ ने बताया नाटक। राजस्थान में नाटकीय घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रुख ने हाईकमान को भी चौंका दिया है। संकट सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। दिल्ली से जयपुर गए कांग्रेस पर्यवेक्षकों अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे साथ सीएम गहलोत और विधायकों के बीच बातचीत में सहमति नहीं बनी। गहलोत के वफादार माने जाने वाले विधायकों ने अपने इस्तीफे रविवार रात विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंप दिए। राज्य विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने रविवार देर कहा कि हमने इस्तीफा दे दिया है और आगे क्या करना है इसका फैसला अब विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। इससे पहले राज्य के आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने मीडिया कर्मियों से कहा कि हम अभी अपना इस्तीफा देकर आए हैं। कांग्रेस के मुख्य सचेतक जोशी ने कहा कि हमने अपनी बात आलाकमान तक पहुंचा दी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो फैसले होंगे उनमें उन बातों का ध्यान रखा जाएगा। विधायक चाहते हैं कि जो कांग्रेस अध्यक्ष और आलाकमान के प्रति निष्ठावान रहे उनका पार्टी पूरा ध्यान रखे। राजधानी जयपुर में ये सारा घटनाक्रम कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में गहलोत का उत्तराधिकारी चुनने की संभावनाओं के बीच हुआ। इस बीच स्थिति से मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष गहराने का संकेत मिल रहा है। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए उनका उत्तराधिकारी चुने जाने की चर्चा है। महेश जोशी ने कहा कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हर विधायक का भरोसा है। हमने अपनी बात रखी है और उम्मीद है कि आलाकमान द्वारा अंतिम निर्णय लेने पर हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा। हम चाहते हैं कि पार्टी उन लोगों का ख्याल रखे जो कांग्रेस के प्रति वफादार रहे हैं। अजय माकन के साथ बातचीत के लिए प्रताप सिंह खचियारवास, शांति धारीवाल, महेश जोशी, संयम लोढ़ा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, लेकिन सहमति नहीं बनी। वही विधायकों ने 19 अक्टूबर तक पार्टी की सभी बैठकों के बहिष्कार का ऐलान किया। विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने अजय माकन के सामने 3 मांगे रखी थी, जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा गहलोत तय करें। वहीं अजय माकन ने कहा कि हम एक ही एजेंडा लेकर आए हैं, हमने जो तय कर लिया है वो फाइनल है। विधायकों ने स्पष्ट किया कि 19 अक्टूबर तक कोई बैठक नहीं होगी और कोई बातचीत नहीं होगी। 19 अक्टूबर के बाद सभी विधायकों की दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करने की योजना है। राजस्थान में कांग्रेस की खींचातान के बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जयपुर भेजे गए पर्यवेक्षक ने अजय माकन से कहा कि विधायक नहीं चाहते कि सचिन पायलट को सीएम ना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछकर विधायक दल की मीटिंग रखी गई थी। हम लोग विधायकों से 1 to 1 बातचीत करने के लिए तैयार थे। विधायक ने अपने लोगों के सामने 3 शर्त रखी। विधायक ने ग्रुप में हमसे बात करने की कोशिश की। माकन के अनुसार विधायकों ने कहा सचिन पायलट को सीएम ना बनाया जाए। विधायकों ने कहा हम 102 विधायक में से किसी को सीएम बनाया जाए। माकन ने कहा कि अब हम लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं, सोनिया गांधी को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा माकन ने कहा शांति धारीवाल के घर जो मीटिंग हुई वह अनुशासनहीनता है। कांग्रेस नेता ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे और मैं यहाँ एआईसीसी पर्यवेक्षकों के रूप में सीएम की सुविधा के अनुसार उनके आवास पर बैठक करने आए थे। राजस्थान कांग्रेस की आपसी खींचातान पर बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वे दिन बाड़े में बंद रहे हैं
और मुख्यमंत्री के लिए जो महत्वाकांक्षा रही उससे कांग्रेस बेनकाब हुई है। अशोक गहलोत ने ऐसी सरकार छोड़ी है जिसे देवता भी ऐसी परिस्थितियों को बदल नहीं पाएंगे। सतीश पुनिया ने कहा कि हम सचिन पायलट के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद अगर होता है, ऐसे हालात बनते हैं तो पार्टी आलाकमान इस फैसला लोग। दूसरी और राजस्थान राजनीतिक संकट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो में मनोरंजन कम हुआ, अब राजस्थान भी शुरू हो गया है। राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, कांग्रेस सिर्फ सत्ता का सुख भोगना चाहती है, जनता की सेवा नहीं करना चाहती। कांग्रेस में ना दिशा है ना तो नेता है। राजस्थान में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बीजेपी नेता कांग्रेस और राजस्थान सरकार पर चुटकी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी पर तंज कसा था, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि राज्य में 2023 विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी अनिश्चितता तो भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी नहीं थी जितनी कांग्रेस नेताओं को लेकर है। पुनिया ने ट्वीट किया, रुझान आने प्रारंभ है, 2023 में जय भाजपा तय भाजपा। इतनी अनिश्चितता तो आज भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच में भी नहीं है जितनी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में नेता को लेकर है। विधायकों की बैठक अलग अलग चल रही है, इस्तीफे का सियासी पाखंड अलग चल रहा है। ये क्या राज चलाएंगे, कहां ले जाएंगे राजस्थान को, अब तो भगवान बचाए राजस्थान को। वही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी इस सियासी घमासान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा ये नाटक नहीं होना चाहिए, इस नाटक के साथ काफी है। कभी होटलों में दिनों तक रुकते हैं तो कभी सरकार चलाने वाले नेता किसी और पार्टी में चले जाते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान का राजनीतिक घटनाक्रम चक्र सरकार की अस्थिरता की ओर संकेत करता है। इस सरकार का जन्म अंतर्कलह से हुआ है और दुर्भाग्य से अंतर्कलह अब चल रही है। पहली बार बहादुर विधायकों ने अपने आलाकमान को ललकारा है। राजस्थान कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान जारी है। इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर में स्थित विख्यात तनोट माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने मां तनोट राय के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। देश व प्रदेश की समृद्धि और देश की सीमा पर तैनात सेना एवं सीमा सुरक्षा बल के जाबाज जवानों की सुरक्षा और खुशहाली की कामना की। जैसलमेर दौरे पर आए सीएम अशोक गहलोत का सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक जैसलमेर नॉर्थ असीम व्यास ने स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को तनोट माता की तस्वीर भेंट कर अभिनंदन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजय स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित किया और शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी सीएम अशोक गहलोत के साथ रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभवतः अब जल्द ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले वे देश के कई बड़े मंदिरों में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ले रहे हैं। जैसलमेर में तनोट माता दर्शन के लिए पहुंचे सीएम का स्वागत करने के लिए स्थानीय नेता उत्साहित दिखाई दिए। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद, जैसलमेर से विधायक रूपा राम धंधे, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्हा ने गहलोत का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान यूआईटी सचिव सुनीता चौधरी, जिला बिसू का उपाध्यक्ष उमेद सिंह तनवर, राज्य महिला आयोग सदस्य अंजना मेघवाल के अलावा कई जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच अब विपक्ष भी कांग्रेस की चुटकी लेता नजर आ रहा है। प्रदेश के बीजेपी के दिग्गज नेता और विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने प्रदेश के मौजूदा हालात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा ये नाटक नहीं होना चाहिए, इस नाटक के साथ काफी है। कभी होटलों में दिनों तक रुकते हैं तो कभी सरकार चलाने वाले नेता किसी पर पार्टी में चले जाते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान की राजनीतिक घटना
चक्र सरकार की अस्थिरता की ओर संकेत करता है। इस सरकार का जन्म अंतर्कलह से हुआ है और दुर्भाग्यपूर्ण से अंतर्कलह अब भी चल रही है। पहली बार बहादुर विधायकों ने अपने आलाकमान को ललकारा है। वह इससे पहले केंद्रीय जल मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी राजेंद्र सरकार पर तंज कहा था। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में एक बार फिर बाड़ेबंदी की सरकार बाड़े में जाने के लिए तैयार हो। उधर अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधायकों से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में डोटासरा ने विधायकों से ये बात मनवाने की कोशिश की कि ये प्रस्ताव पारित हो सके कि पार्टी इकाई कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को राज्य के सीएम पर निर्णय लेने के अधिकृत कर रही है। हालांकि विधायकों ने उनकी बात नहीं मानी। सूत्रों के अनुसार गोविंद सिंह डोटासरा विधायकों को प्रस्ताव पारित करवाने के लिए मनाने गए थे, मगर विधायकों ने ये कहकर मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। सूत्रों का दावा है कि विधायकों ने कहा कि गहलोत साहब तो सोनिया गांधी के सामने चुप हो जाएंगे और फंस हम जाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अभी से शुरू हो ही थी कि राजस्थान में पार्टी में नया अंदरूनी ड्रामा शुरू हो गया। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ही सचिन पायलट को यह पद मिलने की उम्मीद थी। हालांकि गहलोत समर्थक विधायकों ने उन्हें नेता मानने से इनकार कर दिया और अपना इस्तीफा लेकर विधानसभा स्पीकर के पास पहुंच गए। ऐसे में हर तरफ ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजस्थान में चल क्या रहा है। गहलोत समर्थक विधायकों के विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंपने का क्या असर होगा? क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर कोई खतरा पैदा हो गया है? इसके अलावा अगर सचिन पायलट अलग थलग पड़ जाते हैं तो उनके पास आगे क्या विकल्प होंगे? मौजूदा समय में कांग्रेस में विवाद राजस्थान के सीएम पद को लेकर चल रहा है। राहुल गांधी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का हवाला देते हुए सचिन पायलट ने सीएम पद के लिए दावेदारी पेश की है। वहीं गहलोत गुट ने पायलट को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। गहलोत समर्थक विधायकों ने कहा कि सिर्फ अशोक गहलोत ही हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर वह इस पद पर नहीं रहे तो सरकार खतरे में आ जाएगी। इतना ही नहीं, पार्टी की बैठक में मांग उठ रही है कि 2020 में बगावत करने वाले 18 विधायकों में से किसी को भी मुख्यमंत्री नया ना बनाया जाए। राजस्थान में मौजूदा समय में 200 विधानसभा सीटें हैं और कोई भी सीट खाली नहीं, यानी राज्य में बहुमत का आंकड़ा 101 विधायकों का है। सबसे ज्यादा 108 विधायक कांग्रेस के पास हैं। इसके बाद भाजपा के 71 विधायक हैं। इसके बाद 13 विधायक निर्दलीय हैं। इनमें से अधिकतर का समर्थन कांग्रेस के पास है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास 3 एमएलए हैं। वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास 2-2 विधायक है। राष्ट्रीय लोकदल के पास 1 विधायक है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को आधुनिक तकनीकों और मशीनों से जोड़ा जा रहा है ताकि खेती की लागत को कम करके मुनाफा बढ़ाया जा सके। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि किसान सिर्फ खेत खलिहानों तक ही सीमित ना रहे बल्कि टेक्नोलॉजी को भी समझे। इस काम में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की आर्थिक सहायता भी करती है। इसी कड़ी में अब किसानों की सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार भी आगे आई है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। राजस्थान सरकार की ओर से राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन उद्यानिकी में यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की राशि का 40% आंशिक
फीसदी अनुदान राज्य सरकार वहन करेगी। इन उपकरणों में ट्रैक्टर, रोटावेटर पावर और टिलर पावर चलित मशीन, भूमि विकास यंत्र, जोत और सीड बेड तैयार उपकरण, बुवाई, रोपाई और खुदाई से जुड़े यंत्र, प्लास्टिक मल्च बिछाने की मशीन, स्वचालित बागवानी मशीनरी, ट्रैक्टर, ऑपरेटिंग स्प्रेयर आदि शामिल हैं। उद्यानिक में यंत्रीकरण योजना के तहत अलग अलग कृषि उपकरणों पर अलग अलग दरों से सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। सभी उपकरणों सहित ट्रैक्टर, रोटावेटर की कुल इकाई लागत 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 25% सब्सिडी या अधिकतम 75,000 रुपए तक का अनुदान और SC/ST महिलाओं के साथ लघु सीमांत किसानों को 35% सब्सिडी या 1 लाख तक का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। स्वदेशी हथियार विकसित करने के मोर्चे पर देश को एक और बड़ी सफलता मिली है। टाडा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के पोखरण फायरिंग रेंज में ALS-50 ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। मेक इंडिया के तहत रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन और टाडा एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के एक्सपर्ट की मौजूदगी में गुरुवार व शुक्रवार 2 दिन तक टाडा एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड की ओर से बनाए गए स्वदेशी बम वाहक आत्मघाती ड्रोन ALS-50 ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। इस ड्रोन ने बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य पर प्रहार किया। इसे स्वाइडल या आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। ये 23 किलो भार क्षमता को 1000 किलोमीटर तक ले जा सकता है। हाल के वर्षों में इस तरह के ड्रोन का उपयोग बहुत बड़ा है। यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ इस सुसाइडल ड्रोन का बेहद शानदार अंदाज में उपयोग ले रही है। टाटा एडवांस साबित होता है लगातार सफल परीक्षण के बाद इसके सेना में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। सेना की जरूरत के अनुसार इसकी दूरी तय करने की क्षमता व हथियार ले जाने की भार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सिस्टम के युवा वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसे विकसित किया है। इसका कुछ माह पूर्व लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में सफल परीक्षण हो चुका है। ये ड्रोन छोटे व तंग स्थानों पर युद्ध के दौरान बेहद कारगर हथियार साबित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर में सचिन पायलट के समर्थन में लगे पोस्टर के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म होता चला जा रहा है। राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रही खींचातान अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर पहुंच गई है। सीएम अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर शहर में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर पोस्टर वार शुरू हो गया है। शहर के चौराहों पर पूर्व पार्षद ने सचिन पायलट के समर्थन में पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए हैं। चौराहों पर लगे होर्डिंग्स पर लिखा है कि सत्यमेव जयते, वहीं नीचे लिखा है नए युग की शुरुआत। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के AICC में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के बाद प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर खींचातान शुरू हो चुकी है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां अपना पसंदीदा सीएम बनाने को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं, वहीं सचिन पायलट के समर्थक पायलट को सीएम बनाने के लिए माहौल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर में सचिन पायलट के समर्थन में लगे पोस्टर के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। एक और जहां सचिन पायलट के समर्थन में उनके समर्थक नए युग की शुरुआत को लेकर मुहिम चला रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक भी गहलोत के गांधीवादी और विकास कार्यों को लेकर सोशल मीडिया में मुहिम चलाए हुए हैं। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसले के लिए जयपुर में सीमा आवास पर रविवार शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक की गई थी। इस बैठक के लिए राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रभारी महासचिव अजय माकन को पर्यवेक्षक बनाया गया और वे भी जयपुर में ही रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता की चिंता करने के बजाय सरकार केवल कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा, इसकी चिंता में व्यस्त है। राजस्थान की मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री के बदलने को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का नामांकन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में एक पद पर एक व्यक्ति का फॉर्मूला लागू है।
वहीं अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे शेखावत ने मीडिया से अनौपचारिकता बातचीत में कहा कि मैं राजस्थान के राजनीतिक हालात में टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि इतना अवश्य कहूंगा कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आपसी विग्रह जो 3.5-4 साल से चल रहा है, उसका खामियाजा निश्चित रूप से राज्य की जनता भुगतती है। पिछले कुछ समय से सरकार का फोकस जन कल्याण और लोक कल्याण के कार्यों के बजाय कुर्सियां बचाने बदलने, कौन कुर्सी पर रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसके ऊपर केंद्रित हो गया है। उसके बाद राजस्थान की जनता त्राहिमाम करने लगी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज जिस तरह से प्रदेश भर में अनेक स्थानों पर अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ, उसकी गिरदावरी कराने के बजाय सरकार कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा इसकी चिंता में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि जगह जगह अपराधी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी विधानसभा में सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। शेखावत ने कहा कि ये इस बात का परिचायक है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, पूरी तरह से असफल हो गई है और आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंच से कार्यकर्ताओं को धमकी देने वाले राजस्थान के विधायक बाबूलाल नागर से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 बार का बजट पेश कर चुके हैं और सभी बजट जन उपयोगी बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि 5वें बजट की भी घोषणा सीएम गहलोत ही करें। गौरतलब है कि बाबूलाल नागर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में राजीव गांधी अमर रहे और अशोक गहलोत जिंदाबाद का नारा चलेगा। तीसरा नारा लगाने पर पुलिस पकड़कर जेल में डाल देगी। वही बातचीत में उन्होंने बताया कि राजस्थान में सीएम बदलने का काम आलाकमान का है। आलाकमान का फैसला हम सभी के लिए मान्य रहेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आशीर्वाद से बनेगा। कांग्रेस की दोबारा सरकार अशोक गहलोत के समर्थन बिना नहीं बनेगी। राजस्थान में सरकार ने अभी 4 साल पूरे किए हैं। कांग्रेस की सरकार का 1 साल बचा हुआ है। पहले हम 5 साल सरकार तभी चला पाएंगे जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीएम गहलोत का योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार को गिराने की पहले की कोशिश हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 12 जिलों के 819 गांव में 1,76,221 नए हर घर जल कनेक्शन हो सकेंगे। इन जिलों की 724 लघु पेयजल परियोजनाओं को शुक्रवार को ही 34वीं राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई 34वीं SLSC की बैठक में जल जीवन मिशन के तहत 1470 करोड़ रुपए की इन योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। इस बैठक में उदयपुर जिले के 311 गांवों में 70,346 घरों में जल कनेक्शन देने के लिए 603 करोड़ 69 लाख रुपए की 300 लघु परियोजना, बांसवाड़ा जिले के 193 गांव में 43,821 नए जल कनेक्शन देने के लिए 356 करोड़ 27 लाख रुपए की 193 परियोजनाएं, सिरोही जिले के 105 गांव में 22,326 घरों में जल कनेक्शन देने के लिए 203.14 करोड़ की 104 परियोजनाओं, प्रतापगढ़ जिले के 34 गांव में 11,746 घरों में जल कनेक्शन देने के लिए 95 करोड़ 27 लाख रुपए की 34 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
राजस्थान में गौवंश में फैले लंपी वायरस का कहर अभी भी थमा नहीं था कि इसी बीच एक और गंभीर बीमारी ने पशु चिकित्सा महकमे के हाथ पैर फुला दिए हैं। दरअसल गैंगस्टर्स बीमारी घोड़ों में पाई जा रही है। इसका संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। ये बीमारी ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है कि संक्रमण घोड़े के संपर्क में आने वाले इंसानों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। हालांकि राजस्थान में इस बीमारी की चपेट में आने के 2 ही मामले सामने आए हैं। दोनों की जांच में ग्लैंडर्स पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है और ये दोनों घोड़े राजस्थान के झुंझुनू के जिले के हैं। दरअसल घोड़े की चपेट में लेने वाली इस बीमारी को ग्लैंडर्स कहा जाता है। जो घोड़ा इसके संक्रमण की चपेट में आ जाता है उसका कोई उपचार नहीं होता। निदेशक यशपाल शर्मा ने बताया कि यदि घोड़ा ग्लैंडर्स पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे मार दिया जाता है। उस इलाके के 5 किलोमीटर तक के एरिया में रह रहे जानवरों की भी ग्लैंडर्स जांच की जाती है। ऐसे में संक्रमित घोड़े की देखभाल करने वाले पालक की भी जांच की जाती है। गधा, खच्चर आदि में इसका संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के निदेशक यशपाल शर्मा ने बताया कि लगातार घोड़ों में घाव होने और स्किन पर डिजीज होने की बढ़ती घटना के चलते स्थानीय प्रशासन ने राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार को झुंझुनू के दोनों घोड़ों के ब्लड के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। उदयपुर जिले की छिपी हुई अनूठी जनजातीय संस्कृति को देश और विदेश तक पहचान दिलाने के लिए महोत्सव होने जा रहा है। 27 से 28 सितंबर को राजस्थान के सबसे पिछड़े जनजातीय क्षेत्र कोटरा में आदि महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव की खास बात होगी कि विदेशी पर्यटक परंपरागत खेल खेलते हुए दिखाई देंगे। 2 दिवसीय आदि महोत्सव 2022 में 1000 से ज्यादा पर्यटक बड़ी संख्या में स्थानीय जनजातीय कलाकार, 7 राज्यों के लोक कलाकार शामिल होंगे। विभिन्न खेल गतिविधियां, आदिवासी खान पान, आभूषण, औजार के स्टॉल, एडवेंचर गतिविधियां समारोह में 4 चांद लगाने वाली है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आदि महोत्सव का लोगो और प्रोमो वीडियो लॉन्च किया हुआ है। लोगो और प्रोमो वीडियो में आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। प्रोमो वीडियो में कोटड़ा के विहंगम प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। पहले दिन 27 सितंबर को विभिन्न परंपरागत खेल गतिविधियां होंगी। जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन ने बताया कि रस्सीकशी, रुमाल, झपट्टा और 50 मीटर का मटका तोड़ सहित अन्य खेलों का आयोजन स्थानीय महिला, पुरुषों और देशी विदेशी मेहमानों को लेकर किया जा रहा है। विदेशी मेहमानों में अमेरिका, ब्रिटेन, इटली सहित अन्य देशों के खिलाड़ी होंगे। विदेशी पर्यटकों के लिए पंडरवा में ट्रैकिंग, ट्री वॉक एवं नाल संडोल में जीप लाइन, वाटर रोलिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स रोमांचित करेंगे। आदि महोत्सव में 7 राज्यों के लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा थाना पुलिस और रेकी करने आए तस्कर देर रात आमने सामने हो गए। दोनों के बीच फायरिंग हुई और बदमाशों ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। ये खौफ की परवाह किए बिना पुलिस ने बदमाशों को 70 किलोमीटर तक पीछा कर दबोच लिया। पूछताछ में बदमाशों ने अफीम की तस्करी करने की बात स्वीकार की है। अफीम तस्करी से पहले बदमाश रूट की रेकी करते हैं। थाना प्रभारी राजेंद्र ताड़ा ने बताया कि सुबह मुखबिर की सूचना पाकर पुलिस ने कोटा बाईपास पर नाकाबंदी कर रखी थी। नाकाबंदी के दौरान मंडलागढ़ की तरफ से बिना नंबर की एक सफेद रंग ब्रेजा कार आती दिखाई दी। पुलिस ने कार चालक को रोकने का प्रयास किया। कार चालक पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भाग निकला। पुलिस ने निजी वाहन से कार का पीछा शुरू किया। पुलिस और बदमाशों के आगे पीछे का खेल चलता रहा। पुलिस का लगातार पीछा करते रहने से बदमाश अपने वाहन को मुख्य रोड से उतारकर सर्विस लेन पर ले गए और शुभगढ़ की तरफ भाग निकले। पुलिस ने शुभगढ़ थाने का बदमाशों के भागने की सूचना दी। सूचना पाकर शुभगढ़ पुलिस ने आगे नाकाबंदी की। नाकाबंदी को देखकर बदमाशों ने अपनी कार को वापस मोड़ लिया। बनेड़ा थाना पुलिस भी लगातार बदमाशों के पीछे लगी हुई थी। उन्होंने आगे बताया कि बदमाशों ने पुलिस के निजी वाहन को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक कार से उतरकर खेतों की तरफ भाग निकला।
कार में आगे की सीट पर बैठे युवक ने पुलिस पर फायर कर दी। दूसरा फायर करने से पहले ही पुलिस ने आरोपी को घेर कर दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से एक लोडेड रिवॉल्वर, 5 कारतूस बरामद किया गया है। कार समेत 3 जनों को पकड़ लिया गया है और पुलिस के थाने में ले आया गया है। जोधपुर क्षेत्र का अमित बिश्नोई चालक फरार हो गया है और फायरिंग करने वाले राहुल जाट, जगदीश बिश्नोई और किशन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।